अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, पर आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरा व्लॉग जो है वो 3 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रही, ना मैंने लाइव की है कोई। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, लेकिन जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम तबीयत कुछ बेहतर है, कुछ बोल सकते हैं बेहतर है। हुआ कुछ ऐसे था कि लास्ट आपने ब्लॉग देखा था कि कितनी ज़्यादा जो है ना बारिश हुई थी। तो बच्चे जब रूम में थे ना, तो मैंने उस दिन कपड़े भी धोए थे। अब छत से कपड़े लेने गई बारिश में, फिर नीचे आई, फिर कपड़े समेटे, और फिर बच्चों को बार बार रूम में देख रही थी, किचन में खाना साथ बना रही थी। तो बस किचन से कमरे में, कमरे से किचन के चक्कर में जो है ना बारिश में कुछ कुछ जो है ना वो भीगती रही। और शायद सर्द गर्म हुआ, उसकी वजह से जो है ना फ़ीवर हो गया। और फ़ीवर भी ऐसा कि एक दिन तो इग्नोर किया, और ये जो व्लॉग है ना ये 2-3 दिन के क्लिप आएंगे। तो उस दिन जो है ना मैंने ये व्लॉग शुरू किया था कि आज जो है ना मैं अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। तकरीबन शाम होते ही जो है ना हल्का हल्का सा फ़ीवर फ़ील होना शुरू हो गया था, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक पैराडोल खा लेते फिर ना आराम आ जाएगा। और ख़ैर वो फिर भी जो है ना पैराडोल ने इतना ख़ास असर नहीं किया, लेकिन मैं भी बड़ी ढीठ हड्डी हूँ। मैंने फिर जो है ना बस एक और पैराडोल लेके ना मैं लेट गई। लेकिन जिस टाइम मैं उठी हूँ ना तो मुझे इतना तेज़ फ़ीवर था, इतना तेज़ फ़ीवर था। जब मैंने फिर डॉक्टर का फ़ोन करके बुलाया और वो जब घर पे आए उन्होंने चेक किया तो बताया 104 फ़ीवर है। तो मतलब बीपी लो था। और हालांकि मैं नमक इतना ज़्यादा खाती हूँ, मैं चलते फिरते नमक खा रही होती हूँ। मुझे नमक की क्रेविंग होती है, क्योंकि मेरा जो है ना ब्लड जो है ना वो हमेशा मेरा कम ही रहता है। मेरा ब्लड जो है ना वो प्रॉपर बनता नहीं है जिसम में, या फिर वो जल जाता है, या पता नहीं क्या रीज़न है, बट मेरा जो है ना ब्लड वो रहता ही नहीं जिसम में। तकरीबन 6 मंथ जो है ना ब्लड सही चलता है। 6 मंथ बाद जो है ना मेरा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर मुझे जो ना ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर मुझे ब्लड लगवाना पड़ता है। और ये जो है ना सीज़न, ये तकरीबन 2 साल से मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। हेल्थ को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि मैंने ये ब्लॉग बहुत अच्छी तरह स्टार्ट किया था। जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मुझे फ़ील हो रहा था कि फ़ीवर हो रहा है, बट मैं फिर भी काम लगी हुई थी। और ज़रा आप देख रहे होंगे, हमें आलू के छिलकों के जो है ना वो चिप्स बना रही थी। मैंने एक वीडियो देखी थी इंडियन मास्टर शेफ़ की, तो वहाँ किसी ने ना आलू के छिलकों के चिप्स बनाए थे। तो मुझे ना एक आइडिया आया कि मैं ना आलू का सालन बना ही रही थी। मैंने कहा चलो मैं इस छिलकों को जो है ना आज यूज़ में लूँ। तो मैं बना रही थी, मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने चेक किए तो उनको बड़ा मतलब मज़े के लगे। तो उन्होंने कहा थोड़े से और बना लो। फिर मैंने दोबारा से छिलकों को वॉश किया, पतले पतले कट किए और दोबारा से बना लिए। और ये वाकई में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो इसके ऊपर उन्होंने कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, नमक, ये सब कुछ डाल के जब चेक किया ना तो उनको वाकई बहुत मज़े के लगे थे। तो फिर उन्होंने खा लिए थे, और जब जो है ना मैं सालन बनाने के लिए लग गई थी। और अभी बस मैंने सालन बनाया ही था और बच्चे जो है ना पढ़ने से आ गए थे। मस्जिद भेज दिया था, अपने ब्लॉग के शुरू में देखा था बच्चों ने मस्जिद जाना भी शुरू कर दिया हैगा। 2-3 दिन से घर की रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तो वहमी बोल सकते हैं, वहमी भी हूँ। अब जबकि हस्बैंड जो है ना काफ़ी हेल्प करवा रहे हैंगे, आटा गूँध देते हैं, रोटी पका लेते हैं, सालन पका लेते हैंगे। तो उन्होंने जो है ना खाना बनाया, खाना बना के जो है ना वो लेकर आ गए कमरे में। उन्होंने कहा तुम आराम करो, क्योंकि बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो हस्बैंड ने कहा तुम आराम करो, मैं जो ना खाना पका लेता हूँ। खैर वो खाना बना के ले आए। अब रोटी उन्होंने पकाई, मोटी मोटी, थोड़ी कच्ची कच्ची रोटी थी। साथ सालन पकाए, चने, काले चने बनाए थे उन्होंने शोरबे वाले, तो वो ले आए। अब वो शोरबा जो है ना वो कच्चा कच्चा था, टमाटर और प्याज जो है ना ऊपर तैर रहे थे, और रोटी जो है ना मोटी और कच्ची। अब बच्चे एक टाइम तो बच्चों ने खा लिया। नेक्स्ट डे जो है ना मैंने हिम्मत करके नाश्ता बना दिया, हस्बैंड को भी बच्चों को भी। लेकिन हस्बैंड जो है ना काम पे गए, और एक आधे घंटे बाद वापस आ गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो काम की छुट्टी हो गई, और वो वापस आ गए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मैंने जिस तरह भी करके ना हिम्मत करके थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया है। उन्होंने कहा अब तुम मत काम करना, तुम रेस्ट करो, जब जल्दी ठीक हो जाओगी रेस्ट करोगी। अगर काम करती रहोगी थकावट से फिर बुखार उतरेगा ही नहीं। तो खैर मैं लेट गई, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला दर्द था। एक तो आधे सर का दर्द जो है ना ये इसने मेरी जान बड़ी अज़ाब में डाली हुई है कि पता नहीं नज़र लग गई है किसी की कि क्या हो गया हैगा, अल्लाह ही जाने।
तो खैर मेरे हस्बैंड ने फिर रोटियां बनाई और वो ले आए। तो हसन और जब बच्चे रोटी खा रहे थे तो मेरी शक्ल देख रहे थे, कह रहे थे मम्मा प्लीज़ आप जैसे भी करके रोटी आप बना दे। मैंने कहा बेटा पापा ने इतनी मेहनत से इतने प्यार से बनाइए, खा लो। मम्मा हमसे नहीं खाई जाती, हम क्या करें, रोटी कच्ची होती है पर हम पापा को नहीं बोलते। अब मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं मेरा बेटा, एडजस्ट कर लो 1-2 दिन। खैर बच्चों को तो मैंने जैसे तैसे खिला दी, लेकिन जब मैं खुद खाने बैठी तो वाकई जो है ना वो खाई नहीं जा रही थी। तो अब मैं ना हंस रही थी, तो मुझे कह रहे तुम हंस क्यों रही हो। मैंने कहा बच्चे कह रहे हमसे रोटी नहीं खाई जा रही पापा की। तो वो खुद भी हंस के कहता है मैंने रोटी बना तो ली थी, लेकिन सच में मैं खुद भी जो है ना अपने हाथ की रोटी नहीं खाई, मतलब नहीं खाई जा रही मुझसे। मैंने कहा ऐसे ही होता है ना, ये औरतों वाला काम जो है ना, हम लोग के लिए खाने में कोई नमक तेज़ हो जाए या रोटी कहीं से थोड़ी सी कच्ची पक्की रह जाए तो आप लोगों के तो नखरे ही होते हैं कि खाना कैसा बना है, रोटी कैसी बनी है। मैंने कहा अब अपना देख लो कैसे बनाएंगे। खैर 1-2 दिन उन्होंने जो है ना खाना शाना खुद बनाया, थोड़ी खिदमत की उन्होंने। और आज जो है ना फिर मैंने जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम जो है ना मैंने खुद उठ के हिम्मत करके खाना बनाया, आलू अंडे बनाए। आलू अंडे बनाने के बाद जो है ना फिर मैंने आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना बर्तन धोए। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो शूट किया हुआ था ये वाला व्लॉग है मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा मैं जो है ना इसी पे वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर दूँगी, उसके बाद फिर कुछ नेक्स्ट जो है ना वो शूट करूँगी। तो इधर जो है ना मैं बस सुबह हसन को स्कूल भेजना था और उससे पहले जो है ना मैंने हसन को पढ़ाया। और ये है हसन का कुछ काम कि जब मैंने कल काम नहीं कराया हसन को तो हसन ने मतलब मेरे मौजूदगी में काम नहीं किया, तो उसने काम का ये सूरत हाल किया। इसने मैं इसको बोल रही थी कि हसन आपने डी को क्या किया है, ई किधर जा रही है लाइनें, क्या हो रहा है। तो वो जो है ना आगे से मूड ख़राब करके बैठा था, कहता मम्मा आपने तो मुझे पढ़ाया नहीं। मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत ख़राब थी तो आप पापा के पास पढ़ लेते। तो हसन का काम कुछ ऐसे था, मतलब कि 2 दिन के लिए मुझे फ़ीवर हुआ और घर का निज़ाम ऐसा दरहम बरहम हुआ था कि हस्बैंड भी जो है ना सर पकड़ के बैठे थे, बच्चे भी परेशान हुए थे। और जिस टाइम मैं वॉमिटिंग करती थी ना तो मेरी बेटी अरमिश इतना ज़्यादा रोती थी कि मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, मम्मा को कुछ हो गया है। तो वो इस तरह रोती थी ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा अल्लाह जी अब मैं अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए या कुछ भी इस तरह का बड़ा मसला हो जाए तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा। तो कुछ इस तरह से जो है ना 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर भी मैं बोल सकती हूँ, आज नहीं अब भी मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी बेहतर है। हालांकि प्रॉपर अभी गर्मी नहीं आई हैगी, मौसम अच्छा ही है। अभी सहन में आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा धूप है, लेकिन जो हमने पेड़ लगाया था ये साए के लिए, इसकी साया इतना आता है कि एक चारपाई पे जो है ना अच्छा इसका साया आ जाता है। अब जब भी लाइट जाती है ना तो मैं बच्चों को लेकर इधर बैठ जाती हूँ एक चारपाई पे थोड़ी देर के लिए कि चलो दरख्त के नीचे कुछ साए में बैठेंगे, अंदर कमरे में जो है ना गर्मी हो। तो लेकिन फिर भी अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, शुक्र है अल्लाह का। अब आगे जो आने वाला वेदर है ना ये थोड़ा सा जो है ना मेरे घर के लिए ख़तरनाक है, और वो कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप कुछ देर बाद आपको मेरी वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब शुरू हो गई है गंदम की कटाई, और मेरे घर के बैक साइड पे आपने देखा होगा राइट साइड पे भी बैक साइड पे भी ये गंदम ही गंदम लगी हुई और वो पक चुकी है। जब उसकी कटाई शुरू होती है ना उसके बाद जो है ना फिर उसका इतना जैसे कोई बारिश हो या हवा चले इतना कचरा उड़ के आता है, इतना कचरा उड़ के आता है कि तकरीबन 1 मंथ जो है ना मेरे घर ऐसा रहता है कबाड़िए की तरह जो है ना मेरा घर रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो सबसे बुरा महीना लगता है मुझे ये वाला जो आने वाला है अभी कुछ दिनों में, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मेरे घर का हालात किस तरह होते हैंगे। जब कोई वीडियो देखता है कहता है आपके घर के बैक साइड पर ज़मीनें हैं, कितना प्यारा व्यू है। वो व्यू तो अच्छा है, लेकिन जो ये गंदम की कटाई के बाद गंद होता है, फिर जवार लगती है, जवार का जो सेक होता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है। उसके बाद जो है ना फिर बारिश के बाद कीड़े मकोड़े उफल्ला बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खैर अच्छा जी, इधर जो है ना मैंने अपने लिए चाय बनाई, और ये इतनी सारी मेडिसिन है जो आजकल मैं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आराम आता है तो फिर भी एक पैराडोल से आराम आता है, अलबत्ता मुझ पर कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती, लेकिन फिर भी खैर डॉक्टर ने सजेस्ट की है तो फिर मैं मेडिसिन ले भी रही हूँ साथ में, और उसमें ज़्यादा जो है ना वो ताकत वाली ही है। और इधर अरविश मैडम मेरे साथ बैठी हुई थी, क्योंकि जब से मैं बीमार हुई ना सबसे ज़्यादा टेंशन में जो है ना मेरी बेटी रहती है, और मेरा हसन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैगा। वो जब भी देखता है ना कि मुझे कुछ हो रहा है तो उसने मेरा हाथ के ना कुछ बोलता नहीं, बस उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लेना है और मेरे पास खड़ा रहना है। इधर जो है ना मैंने चाय तो पी ली थी, लेकिन फिर ना ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने कितना मीठा खा लिया और अब मुझे ना कुछ तीखा खाना है। फिर मैं किचन में आई, मैंने हिम्मत की और ना मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए। नूडल्स में मैंने
खूब भर के कुटी हुई मिर्च डाली, हल्दी डाली, टेस्ट मेकर डाला और फिर इसको एक लिक्विड की तरह जो है ना लिक्विडी नूडल्स बनाए और अच्छे से जो है ना मैंने इसको बैठ के खाया। तब जाके जो है ना अंदर मेरे सुकून आया कोई मैदे में कि मैंने मिर्चों वाली चीज़ खाई है। तो बस ये था कुछ आज का ब्लॉग। आज का नहीं 2-3 दिन के छोटे छोटे क्लिप करके मैंने इस पर एक ब्लॉग बना दिया है, क्योंकि मैं प्रॉपर कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही। आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं फिर से जो है ना अच्छे से ठीक हो जाऊँ और आपके लिए मज़े मज़े के ब्लॉग लेकर आऊँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।